हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आप आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को थीटा की वैल्यू दी जाएगी तो हमको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। अगर थीटा हमको नोन होगा, अगर थीटा नहीं नोन होगा तो हम लोग थीटा की वैल्यू किसी न किसी तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे। दो टाइप की प्रॉब्लम बनती है तो हम इन दोनों टाइप की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं वन बाई वन करके। और हमने अपने पिछले वीडियो में टेग्नामेट्रिक रेशियोज़ पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आप उन वीडियो को भी देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। हमारे पास जैसे कि हमारे पास दिया गया है, इसमें कहा गया है अगर थीटा की वैल्यू 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो आप साइन, अगर आप थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती। साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2 होती। साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 होती। साइन 90 अंश की वैल्यू 1 होती। कॉस, अगर आप लोग देखें तो ये जो हमने साइन थीटा की वैल्यू लिखी है, कास जस्ट उसका उल्टा होता है। कहने का मतलब अगर कास 0 की वैल्यू देखेंगे तो 1 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू देखेंगे तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब एक दूसरे के जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टैन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों आपस में भी उल्टे लिखे हुए हैं। अगर आप टैन का याद कर लेते हैं तो कॉट का बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर सेक थीटा भी है, सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं ये सारी वैल्यूज़ आई कैसे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ज़रा शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यू निकालने के लिए है, 1 2 3 4 5। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या देखते हैं कि कैसे ये डिराइव हुई। जैसे कि हम लोग 0 लिख लिए, 1 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 4 लिख लिए। अब इनको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए सारे नंबर को। 4 से डिवाइड करने के बाद इनका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/√2, ये आपका हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 0 डिग्री की वैल्यू हो गई साइन में। उसके बाद ये हमारे पास 30 डिग्री की वैल्यू हो गई और उसके बाद ये हमारे पास 45 डिग्री की हो गई, ये हमारे पास 60 हो गया और ये 90 हो गया। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग ऐसे इवेलुएट करते हैं। और इसी, अगर ये सारी वैल्यू आपको याद हैं तो आप कोई भी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें आपने देख ली होगी, आपने याद भी कर लिया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसने पूछा है कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो रिज़ल्ट क्या आने वाला है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये साइन 60 डिग्री है और साइन जो 60 डिग्री होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। हम लोग पहले वैल्यू रख कर से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा तरीका भी देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और काश 30 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास √3/2 होती है क्योंकि जस्ट उल्टा हो जाता है। साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, वो साइन कॉस 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3, नीचे 4, यहाँ पर 1/4 और दोनों का अगर हर बराबर होता है तो हम लोग ऊपर ऐड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू, कहने का मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब हम लोग दूसरा तरीका देख लेते हैं, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड ये है कि अगर से हम लोग साइन a प्लस बी देखें तो ये कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारे पास होता है। अगर आप लोग यहाँ पर a की वैल्यू 60 कॉस में 60 साइन में ठीक है, अगर a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 30 रखोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, 60 प्लस 30, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। और हमने इसको भी सॉल्व किया तो हमारे पास भी सेम आया। अगर आप फार्मूले के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप फार्मूले के थ्रू जा सकते हैं।
अगर से आप जो है सॉल्व करना चाहते हैं वैल्यू पुट करके, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं कुछ और क्वेश्चन लेकर के। जैसे कि हमारे पास हो गया साइन 60 डिग्री, तो अब हम लोग सीधे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ये हमारे पास है। अब हम लोग पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद फार्मूले के थ्रू जाते हैं। तो हम लोग अगर वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, √3/2। ये हमारे पास हो जाएगा 1/√2 प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारे पास 1/2 और साइन 45 अंश की वैल्यू होती है √2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3/2√2 प्लस 1/2√2। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो वैल्यू हर वाली है वो दोनों सेम है, तो आप इसके नोमिनेटर को ऐड कर दीजिए, √3 प्लस 1/2√2। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अगर आप इसको रेशनलाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप आंसर यहीं पर मार्क कर सकते हैं अपना। और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। कहने का मतलब आपको केवल वैल्यू याद होनी चाहिए, तो आपकी जो ये सारी प्रॉब्लम है बहुत ईजिली सॉल्व हो सकती हैं। अगर से आपको वैल्यू नहीं याद है तो आप पहले वैल्यू को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि वैल्यू हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं और कैसे कैसे रखते हैं और कैसे इसको याद किया जा सके। तो याद करने का सबसे अच्छा प्रोसेस ये है कि आप जो है उस चीज़ को रेगुलर लिखें। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास है कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ये हमारे पास एक क्वेश्चन और है। अब हम फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कॉस 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 30 अंश को कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2। ये दोनों चीज़ें तो सेम होगी, आप इसको डायरेक्ट काट करके 0 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। आप सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, बीच में माइनस से घटा देंगे तो आपको फिर से 0 मिल जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग और आगे क्वेश्चन लेते हैं कुछ अलग प्रकार का। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर 45 अंश का, साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। कास 45 अंश की, इसकी भी वैल्यू सेम होती है। अगर आप लोग ध्यान से देखें, बहरहाल हम रख लेते हैं, उसके बाद दोबारा सॉल्व करते हैं इसी को दूसरे तरीके से। और tan स्क्वायर 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3 और √3 का हो जाएगा स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 3। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर हम लोग दूसरा तरीका देखें इसी चीज़ को सॉल्व करने का, तो वो क्या है, जो हमारे पास सेकेंड मेथड है वो क्या है। इसी क्वेश्चन को, जैसे कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में tan स्क्वायर 60 डिग्री। अगर ध्यान से देखें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, दोनों चीज़ें तो सेम है। यहाँ पर थीटा भी 45 है और कॉस, और यहाँ पर भी 45 है। यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। और tan 60 अंश की वैल्यू √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, साइन 60 डिग्री बटे में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस 15 टाइम्स कॉस 90 डिग्री, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो हम वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये हमको पता है। कास 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2। इस
स्क्वायर कर दीजिए। कॉट 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? जो कॉट 30 अंश की वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास tan 60 अंश की वैल्यू होती है। कहने का मतलब √3 हो जाएगा 15। और उसके बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो cos 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 0। वही तो होता है, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास √3/2 और ये 1/2 हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया? √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अगर आपको वैल्यू याद होती तो आप इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, बस आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रख देते हो, तुरंत सॉल्व कर लेते, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आगे हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है tan 3x इज इक्वल टू sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब आपसे यक्स की वैल्यू पूछा है, तो यक्स की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप इनको सॉल्व करिए। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो sin 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 अंश की वैल्यू इसकी भी 1/√2 प्लस sin 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/2। अब इसको सॉल्व करिए तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब जो tan 3x था वो कितना आ गया? 1। अब जो यहाँ को जो 1 है इसको हम लोग क्या tan 45 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 45 है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री और इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 15। तो यक्स की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। यही उसने क्वेश्चन में पूछा था कि यक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें पता चल गया कि यक्स की वैल्यू 15 डिग्री होगी। बस केवल आपको सॉल्व करने का सही प्रोसेस आना चाहिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई जगह भी पूछा जाता है। जैसे कि sin 2x इज इक्वल टू sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, उसके बाद माइनस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, ये हमारे पास है। हम फिर वही काम करेंगे, इन सारी चीज़ों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर से आप फार्मूले के थ्रू जाना चाहते हैं तो 1-2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि sin a माइनस बी क्या होता है? sin a माइनस बी इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b, यही तो होता है। अगर आप इसको देखें, अगर जहाँ पर a है वहाँ पर 60 डिग्री रखिए, जहाँ पर b है वहाँ पर 30 डिग्री रखिए, तो काम हो जाएगा। तो ये हमारे पास, बहरहाल आप इस फार्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर हम फार्मूला ना लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? तो हम वही काम करेंगे जो यहाँ पर वैल्यू रखने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं। sin 2x इज इक्वल टू sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 अंश की वैल्यू भी वही सेम होती है, माइनस sin 60 अंश की वैल्यू कितनी, cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? ये हमारे पास हो जाएगी 1/2 इंटू, तो ये हमारे पास sin 30 अंश की वैल्यू 1/2। हमने वैल्यू तो सही रखी है ना, sin 60 अंश की वैल्यू √3/2, cos 30 अंश की जो वैल्यू थी √3/2। ओके, इज इट ओके? ये हमारे पास 3/4, ये 1/4। इसका तो जो हर है वो तो सेम है, तो 3 माइनस 1/4 आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 1/2। कहने का मतलब जो sin 2x की वैल्यू है ना वो आ गई 1/2। और sin की ऐसी कौन सी वैल्यू हम थीटा की लें जिसके लिए 1/2 होता है? तो अगर हम ध्यान समझें तो ये sin 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। उसके बाद यहाँ पर भी दोनों चीज़ें सेम हो गई, तो आप इसका कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो x की वैल्यू क्या आने वाली, तो हम लोगों ने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। अगर से आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।